प्लीज़ खुदावंद की खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, आज भी जो मैं मैसेज शेयर करने जा रही हूँ बड़ा ख़ास और बाबरकत मैसेज है और आप लोग सुनकर बरकत पाएंगे। और जब मैं मैसेज रेडी करती हूँ तो मैं अपनी लोगों के हालातों को, मुल्क पाकिस्तान के हालातों को, कलीसिया के हालातों को देख कर ही उसके मुताबिक मैसेज को रेडी करती हूँ। और आज जो मैं मैसेज देने जा रही हूँ ये मैं अपनी कलीसिया में दे चुकी हूँ, बहुत पसंद किया गया और मैं चाहती हूँ कि यही बातें मैं आप तक शेयर करूँ। अब देखिए कि जब भी कोई तूफ़ान आए, मुसीबत आए तो खुदा क्या है, बताए बगैर नहीं भेजता। खुदा पहले ही बता देता है कि ये आफ़त आने वाली है और हमें इस चीज़ के लिए अलर्ट करता है कि हम अपने आप को तौबा तक लेकर आएँ, गुनाह से बच जाएँ। अब देखिए कि कलाम में जैसे लिखा है, अगर हम देखें आमोस उसका 3 बाब उसकी 7 आयत बयान करती है कि यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने हम खिदमतगुज़ार नबियों पर पहले अश्कारा ना करे। और याद रखें, जब भी कोई तूफ़ान भेजना हो, कोई मुसीबत हो, जैसे सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं और बम ब्लास्ट होता है, कोई कुछ कंट्रीज़ में ऐसे तबाहियाँ होती हैं, तो खुदा पहले ही बता देता है। अब देखिए कि खुदा ने कहा कि खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपने भेद अपने हम खिदमतगुज़ार नबियों पर पहले इशारा ना करें। और ये मत समझे कि जो हम बाइबल में पढ़ते हैं खुदा उसके तक खुदा की आवाज़ गूंजी है, उसके बाद खुदा की आवाज़ बंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए कि खुदा की आवाज़ आज भी ताज़ा है। खुदा आज भी ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जिनके साथ खुदा कलाम शेयर कर सके और वो खुदा की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सके ताकि लोग हलाकत होने से बच सकें। अब देखते हैं कि जब बदी बढ़ जाती है तो खुदा का कहर भी बढ़ता है। अब हम देखते हैं जैसे कि कलाम में ये भी लिखा है मत्ती 7 बाब में 10 बाब में और उसकी 27 आयत में कि जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पे जाकर उसकी मनाती करो। अब ये खुदा किससे बात करता है? मतलब ऐसे हादम से जो पाक होते हैं, चाहे वो हादम हो चाहे वो अन हादम हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हादम के साथ ही बात करे। अगर आप एक आम आदमी भी हैं लेकिन खुदा से प्यार करते हैं, सारा दिन खुदा की तरफ तवज्जो होती है, खुदा के साथ आप रफ़ाकत में रहते हैं और कलाम को पढ़ते हैं, कलाम की आयतों को याद करते हैं, रोज़े रखते हैं, दुआ करते हैं, तो आम चाहे आदमी हो लेकिन खुदा उसके साथ भी बात करेगा। इसी तरह याद रखिए कि खुदा जो है ना पाक लोगों को देखता है और उसके बगैर दिल की हैकल में सुकूनत गाह होता है, बगैर किसी रुकावट के उसकी हैकल में सुकूनत गाह होता है। और इसीलिए खुदा ने कहा कि जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान से सुनते हो कोठों पे जाकर उसकी मनादी करो। अब देखो कि खुदा ने क्यों अगर तूफ़ान भेजते तो खुदा बता रहा है। ऐसे आदमीन हैं जो रात भर दुआएं करते तो खुदा उनके साथ हम कलाम होता है। अगर वो सोया होते तो खुदा उसकी रोया में ही उसको नबूवत के तौर पर उसको बता देता है कि ये काम होने वाला है। तो खुदा के खादिम या आम आदमी का क्या काम होता है? वो आगे लोगों तक शेयर करते हैं कि ये होने वाला है। और अगर ये बातें, ये कलाम की सच्चाइयाँ वो अपने तक महदूद रखेंगे तो याद रखें कि वो खुदा की नज़र में गुनाहगार बन जाएंगे। इसीलिए वो आगे लोगों तक फैलाता है ताकि लोग तौबा कर सकें। और अगर हम देखें पैदाइश उसका 6 बाब और उसकी अगर पैदाइश 6 बाब उसकी 13 है देखें तो वहाँ पर लिखा है, और खुदावन ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुँचा है और मैं क्योंकि मैं इस सबब से ज़मीन को जो जुल्म से भर गई है और ज़मीन समेत इनको हलाक कर दूंगा। और याद रखिए कि ये खुदा ने नूह से बात की थी और नूह को कहा कि तुम कश्ती बनाओ। अब नूह ने जो कश्ती बनानी शुरू की उसको 120 साल लगे। अब 120 साल में उसने कितनी बार मनादी की होगी कि यहाँ पे तूफान आएगा, लेकिन लोग उसकी कश्ती की लंबाई चौड़ाई देकर मजाक उसका उड़ाने लगे थे। लेकिन उसने उनकी बातों को हल्की समझा था, लेकिन जब तूफान आए तो उनको पता चल गया कि ये तूफान वाकई आ गया। शायद उन्होंने तौबा भी की होगी, लेकिन अफसोस कि तौबा का भी एक वक्त होता है। लेकिन उनकी तौबा कबूल नहीं हुई और तूफान आए और सब के सब हलाक हो गए। अब देखिए कि खुदा ने नूह से पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर तूफान आएगा। जैसे उसने कहा था कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुँचा है और इनके सबब से ज़मीन जो है जुल्म से भर गई है और मैं ज़मीन समेत इनको हलाक करूँगा। अब देखिए कि वो हलाक हो गए, लेकिन अफसोस कि वो अगर वो कलाम पर अमल कर लेते तो अपनी ज़िंदगी को बचा सकते थे। लेकिन वो ऐसे हालात में क्या करते थे, खाते पीते और शादियाँ रचाते थे। और इसी तरह अगर हम देखें पैदाइश उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत में भी लिखा है,
फिर खुदावंद ने फरमाया कि चूँकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया है और इनका गुनाह संगीन है। अब देखिए कि ये सदूम और अमूरा की बात करें कि खुदा ने अपने खादम यानी इब्राहिम से हम कलाम हुआ कि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया है और इनका गुनाह नहायत संगीन हो गया है, मतलब इनका जुर्म जो है नहायत संगीन हो गया है। अब देखिए कि खुदा ने अभी जो तूफ़ान भेजना है, खुदा ने इब्राहिम को पहले बता दिया है कि सदूम और अमूरा में वो आग और गंधक भेजेगा जो आसमान से भेजेगा। अब देखिए कि खुदा के आगे इब्राहिम शिफायत लेकर आया था। नूह ने भी हुक्म किया था, जब नूह को खुदा ने बताया था तो नूह ने भी आगे मनादी की थी कि ऐसा होना है, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। और इसी तरह वो शिफायत की इब्राहिम ने खुदा के आगे कि देख खुदा, अगर हम 50 रास्तबाज हो गए तो क्या बचा लेगा? उसने कहा हाँ, अगर 50 भी हो तो मैं बचा लूँगा। लेकिन 50 के बाद वो अपनी काउंटिंग में और भी नीचे आता गया और फिर उसने कहा कि बाप अगर 40 हुए, 40 के बाद फिर उसने 30 कहा, 30 के बाद 20 कहा और 20 के बाद फिर उसने 10 कहा कि 10 भी रास्तबाज हो तो कैसे बचा लेगा। लेकिन वो मुबारक और बाबरकत को क्या मालूम था कि 10 भी रास्तबाज वहाँ मौजूद नहीं थे और आसमान से फिर आग और गंधक आई और सब के सब हलाक हो गए। अब देखिए कि अजियत जो आती है वो खुदा की तरफ से आती है और खुदा पहले ही बता देता है, बताए बगैर नहीं भेजता। जैसे कलाम में भी लिखा है कि यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपने भेद अपने हम खिदमत गुजार नबियों पर पहले अश्कारा ना करें। तो इसलिए जब भी कोई तूफ़ान आते तो खुदा बताता है। और ये मत समझे कि खुदा ने जो बाइबल में कलाम कर लिया उसके बाद खुदा की आवाज़ बंद हो गया। खुदा की आवाज़ आज भी गूंजती है और ऐसे खादम जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा की कलाम की मनादी करते हैं और जब हॉली स्पिरिट उनमें काम करता हुआ नज़र आता है तो उनके मैसेज को सुना करें, उनके मैसेज को इग्नोर ना किया करें, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं बात करते, रूह कुद्दस की तरफ से बात, खुदा की तरफ से वो बातों को फैला रहे होते हैं। और ऐसे मैसेज बरकत होते हैं और कलाम को सुनकर आप बरकत पाएंगे। अब देखिए कि हम देखते हैं कि जैसे इब्राहिम को ने भी शिफायत की, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को जन्नत और जहन्नम की सैल कराई हुई थी। वो जानता था कि अगर ये तूफ़ान अजियत आ गई तो वो जहन्नम में गिर जाएंगे। लेकिन क्या है कि वो उसके दिल में उसके लिए डर था, खौफ था, जिसकी वजह से खुदा के आगे शिफायत की। लेकिन उसने बहुत दुख किया था जब वहाँ पे खुदा ने ऐसी अजियत भेजी, क्योंकि वहाँ पे रास्तबाज 10 भी मौजूद नहीं थे। क्योंकि याद रखिए कि खुदा की आंखें पाक है और खुदा बदी को नहीं देख सकता। इसलिए जब भी कोई गुनाह होता है तो खुदा का कहर बढ़ जाता है। आज भी इसी तरह के हालात है, आपके सामने ही है कि लोग जो दुनिया तरक्की कर रही है गुनाह की तरफ बढ़ रही है और जिनके ईमान जो कामिल ईमान वाले थे वो भी कमज़ोर ईमान में हो रहे हैं। और ऐशो इशरत ने इब्लीस ने हर तरफ गुमराह लोगों को किया हुआ है। आप देखिए कि हालात किस तरह, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई ना कोई वबा आ जाती है, ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आता है, बहुत सी जानें मर जाती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि तूफ़ान आते हैं और कभी किसी किसी कंट्रीज़ में, तो ये क्या है, ये खुदा का कहर है। और इसी तरह जो खुदा की हजूरी में रहेगा, खुदा के आगे जुड़ा रहेगा, तो वही खुदा की हिफाजत में रहेगा और इस दुनिया में बरकत पाएगा, आसमान पे भी बरकत पाएगा और इस दुनिया में हर तरह की अजियत मुश्किलात से बचा रहेगा। क्योंकि जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ रहेंगे तो खुदा अपने लोगों की मदद और रहनुमाई भी करेगा। हम देखते हैं कि फिर खुदा ने क्या किया कि उसके साथ जब यूना के साथ कलाम किया, यूना से कहा कि नैनवा शहर में जाओ, मेरे नाम की मनादी कर कि 40 रोज़ के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। अब देखिए कि उसने यूना ने पहले तो नाफरमानी की और जो नाफरमानी की तो खुदा ने उसकी नाफरमानी की सज़ा दी। लेकिन बाद में उसने इस चीज़ का एहसास किया और फिर उसने इस चीज़ का एहसास करके और उसने खुदा के कलाम की मनादी की। और फिर हम ये देखते हैं कि जब उसने खुदा के कलाम की मनादी की कि 40 रोज़ के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा, तो नैनवा शहर का जो बादशाह था उसका रिएक्शन क्या था? अब उसने फौरी तौर पर क्या किया कि तौबा कर ली। अब तौबा करके उसने सबके रोज़े रखवाए, जैसे बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों के, यहाँ तक कि जानवरों के भी रोज़े रखवाए कि खुदा के आगे गिरज़ारी की कि खुदा हम पर रहम करे। और जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, अगर हम देखें यूना 3 बाब और उसकी अगर 10 आयत देखें तो वहाँ लिखे कि जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आ गए हैं और जो अजाब वो नाजिल करने को था बाज आया और नाजिल ना किया। अब देखिए कि खुदा क्या है, मोहब्बत का खुदा है, वो रहम का खुदा है। और जब उन्होंने उनकी हालत देखी कि वो गिरफ्तारी कर रहे हैं, मेरे आगे झुक गए हैं, खाकसार हो गए हैं, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहे हैं, तो फिर खुदा ने उनको माफ़ किया और जो अजियत भेजनी थी तो उससे
سے بچ گئے تھے. اب دیکھیے کہ وہ کیا ہے خدا نے اس شہر میں مطلب ان کو جو بھی طوفان بھیجنا تھا تو اس نے 40 روز کے بعد نینوا شہر وہ بچ گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احمق نہیں نکلے جو نوح کے زمانے کے لوگ احمق نکلے جو اپنی روح کو اپنے ہاتھوں میں کھو دی, اور نینوا شہر کے معنی تھا بننا چاہیے جو عقل مند دیانتدار تھے جنہوں نے اپنی روح کو بچا لیا اور توبہ کی اور خدا کے کلام پر عمل کیا. سو آج کی خوبصورت کلام کے